नोट कर लिया सबने? सर उसका आंसर नोट कर लिया है? 1243 है। हाँ, इसका आंसर देखेंगे। अब मैंने हीट ऑफ कंबशन दिया था, तो मैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसको हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करना था। तो आंसर क्या आएगा इसका? बोलो। सर वेदांत 1 2 3 एक सर। बार जल्दी से आंसर बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1। हाँ, एक मिनट, 1 2 3 4 अगर ये है, तो वेदांत तूने आंसर बोला 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यही होगा? ये सर अगर कार्बन के ऑर्डर से देखें तो। हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर है, ये 4 3 2 1 है। किसी को कोई डाउट इसमें? सर 1 की तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। कार्बन एटम तो कम है ना, CO2 तो कम बनेंगे। अब अगर अगला क्वेश्चन देखना, इस ये जानबूझ के मैंने तुमसे पूछा था। अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अगर मैं तुम्हें बोलूं हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप किसका ज्यादा होगा? पर CH2 ग्रुप। अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? इजी, इन्हीं चारों को करना है। हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप। मान लो इसमें हीट देखो, मान लो इसमें हीट रिलीज हुई -600, इसमें हीट रिलीज हुई माइनस से 550, इसमें -500, और इसमें हो सकता है डेटा थोड़ा गलत हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस एक। और इसमें हीट रिलीज हुई माइनस 400 से -400। -400, अब तुमको बताना है ये हीट रिलीज हुई है इनमें। अब मैंने बोला पर CH2 ग्रुप, तब क्या करोगे तुम? ट्रेन का कौन सा कराएंगे? बोलो। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे थर्ड वाले में 5 कार्बन एटम है, मतलब 5 CH2 ग्रुप है, और वो पांचों मिला के 550 रिलीज कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो पर CH2 तो ग्रुप आ जाएगी। यही तो, ये कौन बोल रहा है? अनीश बोल रहा है? यस सर। अनीश आंसर बोला कर, अब ये बच्चों वाली बातें मत बोला कर, इसको 5 से डिवाइड करके इसको 6 से डिवाइड करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही है ना, इसमें पर CH2 ग्रुप बोला है, मैं अपनी तरफ से डेटा बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें -600 है तो बाई 6 डिवाइड कर देंगे, इसमें बाई 5 कर देंगे, इस वाले केस में बाई 4 करेंगे, इसमें बाई 3 करेंगे। ऐसे ही होगा ना? पर CH2 यस ग्रुप भी तो सर। निकालना है। तुम सबको पता ही है हाईली अनस्टेबल। जब हमने डेटा चेक किया, हीट ऑफ कंबशन वाला डेटा चेक किया, तो सबसे कम हीट ऑफ कंबशन आया साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ से बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाई है वो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई वो। अब स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा आया? साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूँ मैं ये भी। साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल, और इसकी दो फॉर्म्स आती है, चेयर और बोट फॉर्म, ये मैं बताऊंगा कंफर्मेशन के अंदर। जो चेयर फॉर्म इसमें ज्यादा स्टेबल है। फिर साइक्लोपेंटेन स्टेबल आया। बेयर सिंगल स्ट्रेन थ्योरी ने क्या बोला था? सबसे स्टेबल कौन सा है? साइक्लोपेंटेन। लेकिन एक्चुअल में स्टेबल कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद आया साइक्लोब्यूटेन। लीस्ट स्टेबल वाज साइक्लोप्रोपेन। इसकी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप सबसे ज्यादा आएगी। चेक करो इधर, इधर कितनी आ रही है पर CH2 ग्रुप में? -100 आएगी। इसमें पर CH2 ग्रुप कितनी आएगी? बाई 5 कर देंगे, -110 आएगी। इसमें बाई 4 कर देंगे, बाई 4 करेंगे, कितनी आ रही है? -125 क्या? 125, यस सर। और इसमें -133.3। सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन आ गई है पर CH2 ग्रुप।
नहीं समझ आ रही बात अब भी? सर आ गई समझ। तो इस तरीके से यहाँ से बेयर्स की जो एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी थी वो रॉन्ग रॉन्ग प्रूव हो गई। उसके अकॉर्डिंग स्टेबल रॉन्ग क्यों प्रूव हुई? तो उसने सारे मॉलिक्यूल्स को सारे साइक्लोएल्केन्स को क्या माना था? प्लेनर माना था, लेकिन एक्चुअल में प्लेनर सिर्फ साइक्लोप्रोपेन होता है, रेस्ट ऑल आर नॉन प्लेनर, रेस्ट ऑल आर नॉन प्लेनर। अब जैसे मैं ही दे दूं तुम्हें साइक्लोहेक्सेन और एक ले लेते हैं साइक्लो, चलो हेप्टेन। हीट ऑफ कंबशन निकालना पर CH2 ग्रुप, किसका रहा होगा? हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप किसका ज्यादा होगा? अनीश बोल आंसर, अनीश। सर 2 मिनट पर सोच रहा हूँ। लंबा, इतना लंबा थोड़ी सोचना, अभी मैंने बता दिया साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर साइक्लोहेप्टेन होगा। हाँ बिल्कुल सही है, चाहे तुम पर CH2 ग्रुप कह लो या डायरेक्ट भी पूछ लो, दोनों में आंसर यही है, साइक्लोहेप्टेन का हीट ऑफ, क्योंकि इसमें 7 CO2 रिलीज होंगे, H2O भी ज्यादा होंगे, इसके 6 CO2 रिलीज होंगे आफ्टर कंबशन। तो तुम वैसे भी ये अनस्टेबल होता है, इसमें नेगेटिव में स्ट्रेन ज्यादा आएगा, इसमें एक तो ये सिमेट्रिकल है, नेगेटिव में स्ट्रेन भी कम होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, तो हीट ऑफ कंबशन इसका कम होगा, ओवरऑल भी कम होगा और पर CH2 ग्रुप भी कम होगा। कोई डाउट? नो सर क्लियर। ये हीट ऑफ कंबशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हीट ऑफ कंबशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में एक अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सोच के देना, जिसमें हाइपरकंजूशन भी यूज करना होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वेदांत। सर जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब उतनी कम स्टेबिलिटी होगी ना। हाँ हाँ, एक दो, और उसमें हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव जैसे अगर स्ट्रेन की कह रहा है? -3, या सर -3 और -5 है तो किसको बड़ा मानेंगे हम? ये हीट ऑफ कंबशन है ना, तो -3 रिलीज हुई एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी रिलीज कम हुई, तो कम हुई तो स्टेबिलिटी ज्यादा, -3 का मतलब एनर्जी रिलीज कम है। नहीं सर, एंगल स्ट्रेन में अगर एक का एंगल स्ट्रेन -3 आ रहा है, एक का -5, तो दोनों में से किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे? एक का -3 है, एक -3 वाला स्टेबल है, उसका स्ट्रेन कम है ना, नेगेटिव में स्ट्रेन कम है। अच्छा यस सर। समझ गए कि नहीं? यस स्ट्रेन तो वेदांत, हाँ स्ट्रेन तो वेदांत चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, मॉलिक्यूल को तो तकलीफ ही दे रहा है ना। यस सर। नहीं क्लियर हो रहा? नहीं सर, हो गया। हाँ, तो ये अब इसमें एक बार इसमें करना है, इसको हीट ऑफ कंबशन में भी अरेंज करो और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ भी नहीं है, वो ये चीज है, इथीन में H2 ऐड किया अगर मैंने, तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट करके CH बॉन्ड नए बन रहे हैं। इससे जब ये बना, तो इससे क्या हुआ? 2 CH बॉन्ड नए बने, एक पाई बॉन्ड टूटा, तो नेट तो एनर्जी रिलीज होगी, क्यों? एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, यानी जितना ज्यादा अनसेचुरेशन होगा या जितना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल होगा, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स देखेंगे, जितने ज्यादा H2 ऐड होंगे ना, हीट ऑफ कंबशन, जैसे मैंने बोला इथीन और इथाइन, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? विदाउट एनी डाउट क्या बोलोगे आंसर? इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। समझ आई बात कि नहीं? बोलो। सर आ गए समझ। और दूसरा, अगर मैं हीट ऑफ कंबशन बोल दूं इन दोनों में, तो वो किसका ज्यादा होगा? इथीन और इथाइन में से हीट ऑफ सर ऊपर कंबशन। वाला हाँ, क्योंकि उसमें H2 जा रहा है। समझ गए एच कि नहीं? जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 11 वाले बच्चों को यस तो H2O ज्यादा बनेंगे, बस यही बात है, H ज्यादा है तो H2O ज्यादा बनेंगे। निवृत्ति ने दिया आंसर।
यस सर। निवृत्ति और थोड़ा ढंग से मेहनत करो। देखो सर, अब ये मॉलिक्यूल है, अब इसका आंसर ध्यान से देना। हीट ऑफ कंबशन में भी अरेंज करो। हीट ऑफ, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी अरेंज करो। चलो इन्हीं को अरेंज करो। करो, ये 6 दिए हमको कंपाउंड। कर लिया ट्राई? हाँ, ट्राई कर लिया किसी बच्चे ने कि नहीं? 12th वाले बच्चों में से किसी को ट्राई करना, वो भी कर सकते हो। उज्जवल, तू क्या आंसर लिख रहा है? 4 का मतलब क्या है? मैंने लिखा है कि ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के और हीट ऑफ कंबशन के। यस सर, वो मिस्टेक से चला गया था। अच्छा, कुछ नहीं, चल।
12th वाले बच्चों में से किसी को ट्राई करना है? चलो प्रथम ने आंसर दिया। प्रथम बोलो एक बार जरा। प्रथम 452163। नहीं, प्रथम बिल्कुल भी नहीं। ये तूने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अरेंज किया है? यस सर। प्रथम देख, 5 तो लीस्ट टेबल है ना, 5 को तो सोच ही मत। 5 दो डबल बॉन्ड एक साथ। छवि का 5 1 4 2 3 6। चलो देखते हैं अभी किसका सही हुआ, चेक करते हैं। देखो जरा, देखो सबसे पहले चेक करेंगे। पहले 5 को तो लीस्ट टेबल मान ही लो, क्योंकि 5 में दो डबल बॉन्ड एक साथ है, ये एलीन है। दो डबल बॉन्ड एक साथ यानी हाईली अनस्टेबल। दो डबल बॉन्ड एक साथ हैं तो ये हाईली अनस्टेबल है। कार्बन बीच में sp है तो लीनियर शेप आनी चाहिए, तो ये ऐसे हो ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो डबल बॉन्ड में रिपल्शन भी होती है p और प्लस के अंदर, इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसका हीट ऑफ कंबशन हो या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो, वो सबसे ज्यादा हो। और पहले सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। वो 6 के 6 कंपाउंड में बराबर है। 6 के 6 कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या कार्बन एटम बराबर है। इसलिए क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी से। देखो सर, 5 मैं पहले हीट ऑफ कंबशन बता रहा हूँ या स्टेबिलिटी पे करते हैं पहले। 5 लीस्ट स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल देखेंगे अगर, तो कंजुगेशन वाले देखेंगे पहले। ये 3 है कंजुगेशन वाला, 1 है कंजुगेशन वाला, 6 है कंजुगेशन वाला। ये 3 कंजुगेशन वाले हैं। 3 कंजुगेशन वाले हैं यानी ये 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड आ रहा है 1 3 और 6 के अंदर। अब हम देखेंगे इसके अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहे एच एच, तो दो इसके हाइड्रोजन बन जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे CH3 है 3, यहाँ पे 3, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो विदाउट एनी डाउट ये ज्यादा स्टेबल है। 3 जो है ज्यादा स्टेबल है देन 1। इसके बाद 6 देखें तो इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये रहे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ आई बात कि नहीं है? बोलो। समझ आ गया कि नहीं है? 3 और 6 में से विच इज मोर स्टेबल? 3 और 6 में से
सर 3 सर थर्ड। सर 3 3 ज्यादा स्टेबल है। रीजन दो, क्या रीजन है? सर वो CS3 CH3 दूर है ना, तो कम रिपल्शन करेंगे, और ये पास है तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। नहीं, ये रीजन नहीं। सर जो 6 वाला है वो उसमें वो साइक्लो मतलब साइक्लो की फॉर्म में, तो सर वहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जबकि जो 3 वाला है वो ऑलमोस्ट लीनियर है। नहीं नहीं, सर 6 वाले का सरफेस एरिया कम है, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ब्रांचिंग थोड़ी है, ब्रांचिंग थोड़ी है इसके अंदर। देखो इधर, ये आंसर लिखना इसका, और बाकी देख लो बन। बाकी जो सेकंड वाला है, इसमें 5 हाइपरकंजूशन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3, यहाँ 2। और जो फोर्थ वाला है, इसमें 4 हाइपरकंजूशन है, 2 ये रहे, 2 ये। और कोई बचा तो नहीं है। फिफ्थ तो है ही अनस्टेबल। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, पहचानो। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, सॉरी 2, 2 नहीं, कंजूगेशन 1 में 1, 3 6 1, 1 के बाद आ जाएगा 1 के बाद 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला यानी 2, फिर आएगा 4, और 4 के बाद लीस्ट स्टेबल 5। और इसके उल्टा आंसर हो जाएगा इसका, हीट ऑफ कंबशन का। हीट ऑफ कंबशन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा मैंने। अभी किसी को डाउट तो नहीं है? मेरे को 3 और 6 में एक्सप्लेन करना है बस, बाकी तुम्हें समझ आ गया वो सारा। हीट ऑफ कंबशन का आंसर 5 4 2 1 6 और 3। ये हीट ऑफ कंबशन का आंसर एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये पहले बताओ, 3 और 6 के अलावा सबको समझ आ गया कि नहीं? अब 3 और सर 6 मैंने में कोई भी आपको 12 वाला बच्चा। सर मैंने आपको आंसर हाँ भेजा था, रिसीव हुआ था वो? हाँ, मेरा था बिल्कुल यही था। मेरे को 5 और 4 तेरा याद है। यस सर, मेरा यही था। अच्छा, 5 4 वाला है, तो सही है तेरा। अच्छा, फिर वेदांत तू उसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या, 3 और 6 को? सर मैंने तो इस लॉजिक पे करा था कि 6 में जो है वो बॉन्ड को उन्होंने टर्न कर रखा है, तो उसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा कंपैटिबली। हाँ, टर्न कर रखा है, तो कौन सी फॉर्म आ गई? मैंने ये सिस ट्रांस, एक मिनट रुकेंगे बस। ये चीज तो मैंने बता रखी है ना क्लास में, जैसे ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म। ट्रांस में दोनों बल्कि ग्रुप दिखाई तो दूर दूर, तो रिपल्शन कम। सिस में दोनों बल्कि ग्रुप पास पास, तो रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि हाइपरकंजूशन इसमें भी 6 है ना। 6 हाइपरजोडी स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे, 6 हाइपरजोडी स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। लेकिन ये सिस फॉर्म थी, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, दोनों एमई सेम साइड पे हैं, या दोनों एच सेम साइड पे हैं। और इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। ये CH3, ये CH3, दोनों कहाँ हैं? ऑपोजिट साइड पे। इसलिए ये कम स्टेबल, और ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप दूर हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन कम होगी, एनर्जी सिस्टम की कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये बात बता रखी है ना? यस सर। ये बताया हो ना। अब इसी को देखते हुए काम करना है। देखो सर, 3 और 6 को देखो। 3 में जो डबल बॉन्ड है, 3 में जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी फॉर्म में है? दोनों सर ट्रांस में। हाँ, दोनों ट्रांस की फॉर्म में है। और 6 में जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी फॉर्म में है? सिस ध्यान देना जरा। देखो ट्रांसफॉर्म कैसे है, ये देखो, है ना ट्रांसफॉर्म। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ट्रांसफॉर्म आ गई कि नहीं? और ऐसे ही दूसरे को देखो, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। नहीं समझ आया अभी? समझ आ गया कि नहीं? ये निवृत्ति, यस सर। सर मुझे समझ अब नहीं आ इसमें रहा। देखो, इसमें देखो, 6th वाले में ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, दोनों नीचे है ना सिस फॉर्म में। ऐसे ही इसमें देखो, इस डबल बॉन्ड को देखो,
नीचे दोनों की दोनों ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, इधर ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो दोनों से इस फॉर्म में। मैं चाहता था एक क्वेश्चन और बना देता इसका, 7th एक और लिख देंगे। देखो 7th पार्ट भी मैं बनाता हूँ उसका, ये बन गया 7th पार्ट। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ये 7th भी होता तब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाता? ये इस फॉर्म में है, 376 देखो ये, हाँ 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 7 स्टेबल, क्योंकि एक इसमें एक से एक ट्रांस है, फिर 6, 3 7 6 स्टेबिलिटी ऑर्डर होता, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, देखो इधर, और ये कैसे है, ये ऊपर की तरफ, तो ये नीचे डबल बॉन्ड के राउंड, देखो ये ट्रांस की तरफ। अभी ये नीचे समझ आ गया आपकी नहीं? यस सर, अब क्लियर हो गया। हाँ, तो 3 7 6 आ जाता स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि इसमें एक सिस फॉर्म में था तो नीचे ट्रांसफॉर्म में। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम जरूर देखना। और इसी के अंदर अगर मैं तुम्हें एक और दे देता, यहां तक तुमने नोट कर लिया पूरा, अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज करके दूं, एक और ले लेता हूँ मैं कंपाउंड, ये ले, सपोज ये ले लिया, अगर मैं ये ले लेता एक बार, तो अब बताओ हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर में 1 कहां पे आता? हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर में 1 कहां पे आता? सबसे कम पे आता कि नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो गए। नहीं समझ आ रहा? यस सर, समझ आ गया। यस हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर में 1 सबसे कम पे आता है, इसमें सबसे कम हीट ऑफ कंबशन होती। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में से ज्यादा। सब पहले आता सबसे। सबसे ज्यादा आता। क्यों सबसे ज्यादा आता? एलिन से भी ज्यादा आता, क्यों? सर 3, उसमें 3 पाई बॉन्ड है। हाँ 3 डबल बॉन्ड है तो 3 बार H2 ऐड होगा, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 बार H2 ऐड होगा। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी ध्यान रखना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा ट्रांस की कि सिस की? किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, ट्रांस की कि सिस की? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी? सिस की। हाँ, सिस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वो कम स्टेबल है। अभी हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस हाँ, तो इसके क्वेश्चन कर, अभी मैंने क्वेश्चन बहुत कम करवाए हैं, लेकिन कंसेप्ट दे दिया है, तुम इससे सोच सकते हो तुम। नेक्स्ट दिया जैसे मैंने एक बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी तो मैंने बता दी। हाँ बोलो। सर जो सिस वाला जो फॉर्म है वो सिमेट्रिकल है तो ज्यादा वो स्टेबल नहीं होगा। सिमेट्रिकल सिस नहीं है, ट्रांस है। ट्रांस सिमेट्रिकल होता है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे, ये सिमेट्रिकल कैसे है, ये सब ना उसमें बता देगा, क्योंकि इसमें COS, POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब है, लेकिन सिस में सिर्फ POS है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ज्यादा किसमें आएंगे? ट्रांस के अंदर, इसलिए वो ज्यादा सिमेट्रिकल मानते हैं। तो उसको भी रहने दो उस चीज को, बस तुम ये ध्यान रख लो कि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल, मोर स्टेबल, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेस हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, अभी ये मैंने बता दिया बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्कीन, ये बताना था मैंने, ये पूरा ही ले लिया इस बार। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्कीन। नेक्स्ट इसके अंदर, चलो ये बताओ जरा, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, एक तो पहले ही बता दो क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं। ये लिया, ये ले लिया, और एक ले लेते हैं, ये ले लिया। और अब तुमसे पूछा इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस 1 2 3, डायरेक्टली बेटर वाला क्वेश्चन लीजिए।
हाँ कर लिया क्वेश्चन ये? हाँ बोलना किसी को आंसर अब? वेदांत? शायद 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और 1 कम से कम, 1 सबसे कम। देखो सबसे पहले तो ब्रिज हेड कार्बन पे ध्यान था, ब्रिज हेड कार्बन जो अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो, ये क्या है? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। पहला वाला क्या है? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो पे ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। पॉजिटिव मतलब प्लेनरिटी, प्लेनरिटी जो है इट कांट बी मेंटेन्ड एट ब्रिज हेड कार्बन। प्लेनरिटी कांट बी मेंटेन्ड एट ब्रिज हेड कार्बन, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, थर्ड इज लीस्ट स्टेबल, थर्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल है। तुम सोच के देखो ना खुद, थर्ड में जब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, थर्ड में जब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब प्लेनर होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब प्लेनर होना चाहिए। क्या ये प्लेनर हो सकता है कभी भी? तीनों एंगल क्या 120 डिग्री के होते हैं इसके कभी? इसके कभी भी ये तीनों एंगल एंगल जो है 120 हो ही नहीं सकते। देखो इसका ये बॉन्ड कैसे होना चाहिए था? इस तरह से होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। इस पॉइंट पे यही होना चाहिए कि नहीं? नहीं समझ आई बात? यानी इस बॉन्ड को कम से कम इतने का स्ट्रेन है, इस बॉन्ड के लिए इतने का स्ट्रेन है, रेड वाले किस वाले के लिए इतने का स्ट्रेन है, और इस वाले के लिए भी इतने का स्ट्रेन है। नहीं समझ आ रही बात? ये एक्स का स्ट्रेन इधर, एक्स का स्ट्रेन इधर, एक्स का स्ट्रेन इधर। समझ आ रही बात कि नहीं? है वेदांत क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं? यस सर, क्लियर। और ऊपर जो है ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज हेड है, लेकिन ये फ्यूज्ड वाला है, तो इधर तो एंगल 120 बन सकता है कि नहीं बन सकता? फिर भी देखो उधर, जब डायरेक्टली कोई कार्बन नहीं है बीच में, एक भी कार्बन आ गया ना बीच में तो नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस वन ऑफ द रिंग इज 8 मेंबर। जब रिंग बढ़ती जाएगी, मान लो रिंग का साइज में बढ़ा दूं, अब रिंग का साइज बढ़ा दूं तो ये जो रेड वाला बॉन्ड है अब वो इधर आ जाएगा, फिर और बढ़ा दी रिंग तो इधर आ जाएगा, और बढ़ा दी इधर आ जाएगा। स्ट्रेन खत्म होता जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो until and unless one of the ring is 8 membered, until and unless one of the ring is 8 membered of the bicyclo, positive charge planarity can't be maintained at bridge head carbon। planarity कैसे मेंटेन होती है? जब प्लेनरिटी कैसे आएगी? जब कम से कम एक रिंग जो है 8 मेंबर की हो जाए ब्रिज हेड। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये पॉसिबल है इन दोनों में से, विच इज मोर स्टेबल, या दोनों में से कोई पॉसिबल है? विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ, जल्दी बोलेंगे आंसर, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू, फर्स्ट और सेकंड? सर सेकंड। हाँ सेकंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें तो ये वाला कार्बन कभी भी sp2 नहीं होता। ये sp2 मतलब है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनरिटी तो है ही नहीं इसके अंदर, एंगल ही नहीं बन रहा है इसमें। 120 को बनाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा? इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, यानी इस वाले बॉन्ड में इतने का स्ट्रेन, इस वाले रेड बॉन्ड में इतने का स्ट्रेन, इस वाले रेड बॉन्ड में इतने का स्ट्रेन। स्ट्रेन आ रहे हैं कि नहीं सब में एक्स के? तो इसलिए गलत है ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसे ही मैंने पूछा अगला, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू? सेकंड वाला। कौन सा स्टेबल जा रहा है? सेकंड सेकंड वाला। अब इन दोनों में पूछा मैंने कौन सा, ध्यान देना इधर, कौन सा एग्जिस्ट करेगा? नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा एग्जिस्ट करेगा? मैं स्टेबल ही पूछ रहा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा इन दोनों में से? सर दोनों।
हाँ बहुत अच्छे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि कार्बन sp3 है। और अगर मैं मान लो यहाँ लगा दूं डबल बॉन्ड हो, अब मैं पूछूं कौन सा एग्जिस्ट करेगा, नाउ विच विल एग्जिस्ट। सर नन, क्योंकि रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस हाइब्रिड करेगा। सर सेकंड वाला, इसमें फर्स्ट सेकंड वाला एग्जिस्ट करेगा, second फर्स्ट वाला। नहीं करेगा। सेकेंड हाँ वाला। सेकंड एग्जिस्ट करेगा, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं ये नहीं सर, समझ नहीं आया। सर रिजॉइन रेजोनेंस हो करना गई ना अभी? उसमें, तो खुद ट्राई करो, खुद उसको खुद ट्राई करो।